दिल्ली के ब्रांड न्यू पीसीटी फूड सप्लायर्स को अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीसीटी बहुत जल्द अपने आप को दिल्ली के टॉप मोस्ट कंपनीज में शामिल कर देगी। हैरानी की बात यह है कि पीसीटी के पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन सुमन मल्होत्रा है, जो बहुत यंग और फ्लैम्बॉयंट है। उनके हर कदम से लगता है जैसे कि बिजनेस करना उनके बाएं हाथ का खेल। तो ये है जिसके बल पे तुम मुझे पाठ पढ़ा रही थी। किसी को छोटा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता सुमन। बिजनेस करना तो आ गया, लेकिन बिजनेस एथिक्स नहीं आई। तभी कल जाके कामनी चाची को मेरे प्लान्स के बारे में बताया, ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं और तुम अपना खेल खेलती रहो। अरे खेलना है तो खेलो, लेकिन थोड़ी ईमानदारी तो रखो। तुम जानती भी हो क्या होता अगर पापा को पता चल जाता? हेलो, मुझे तुमसे ना बिजनेस सीखना है ना उसके एथिक्स। तो अपना बाथरूम तो ठीक से साफ रख नहीं सकते, मुझे क्या बिजनेस एथिक्स सिखाओगे? और ये जो न्यूज़ है ना, इसमें कुछ ऐसा ग्रेट नहीं है कि स्पेशली मैं जाकर अंकल से कहूं। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम उनके ऑफिस पहुंच ही जाने वाले हो। स्टॉप इट! तुम मुझे नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? और हाँ, ये सफाई वफाई का इतना शौक है ना, तो झाड़ू उठाओ और खुद सफाई पे लग जाओ, मुझे मत सिखाओ। मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज नहीं कर सकते ना। अभी मैंने आपको बोला ना, अभी आप नहीं कर सकते हैं। प्लीज आप लोग यहाँ थोड़ी देर खड़े रहिए। देखिए, हमें बस छोटा सा इंटरव्यू लेना है। पुष्कर, क्या हो रहा है? क्या चाहिए इन लोगों को? सर, ये कुछ रिपोर्टर्स हैं, सुमो का इंटरव्यू लेने आए हैं। एक्चुअली सुमो के पीसीटी को ना बहुत बड़ी फंडिंग मिली है, सो दे वांट टू कवर हर इन द प्रेस। जी बड़े पापा, ये देखिए वी की न्यूज़ भी छपी है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। समझने की कोशिश कीजिए, सुमन की अभी हाल ही में शादी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम और स्पेस दीजिए उन्हें। अरे श्रवण जी, प्लीज। श्रवण जी, हमने सुना आपका लव मैरिज है, बचपन का प्यार। तो सुमन की सक्सेस में आप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होगे। आपको क्या लगता है सुमन की सक्सेस को पाके देखें? और इस सब में आपका कितना बड़ा हाथ है? और ये गुण आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? शर्म आती है मुझे अपनी वाइफ और उसके झूठे सक्सेस पर। ये सब उसने अपनी मेहनत से नहीं किया, दूसरों का सहारा लेकर, उनकी हेल्प लेकर किया है। और वो दूसरा मैं नहीं था, वो आदित्य आहूजा था, उनका दोस्त। वही आदित्य जिससे इनकी शादी टूटी थी, और उसका भुगतान करने के लिए मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। हमारी बचपन की दोस्ती थी, लेकिन बड़े होके वो नफरत में बदल गई, और हम आज वही नफरत निभा रहे हैं। बस प्लीज, हम दोनों के बीच में जो बातें हैं उसे मीडिया के सामने लाने की जरूरत नो, I've had enough. मैं अब ये ड्रामा नहीं कर सकता। हमारे बीच कुछ नहीं बचा। सुनो, छोड़ के जाना चाहती थी ना मुझे इस शादी को, तो कल का वेट मत करो, अभी और इसी वक्त जस्ट लीव। और मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो। मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, ये एलिमोनी की चिंता मत करना, वो सब मैं दे दूंगा, बट फॉर गॉड्स सेक जस्ट लीव। एक्सक्यूज मी।
प्लीज कम। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? आप देख सकते हैं, इनफैक्ट खुश हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी की, आप सबकी लाइफ से जा रही हूँ। नहीं सुमन, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सुमन, मत जाओ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं आप सबके लिए बनी नहीं हूँ। नहीं सुमन, नहीं। देखो सुमन, मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज मत जाओ। देखो, तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। तुम ही श्रवण को सही रास्ते पर लेकर आ सकती हो वापस। मैं श्रवण को एक बार फिर से खुश देखना चाहता हूं, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, मत जाओ। अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते भी हैं कि आपने अपने बेटे को इतना बिगाड़ दिया है कि अब उसे सुधारना मेरे बस की बात नहीं। बिगाड़ा आपने, तोड़ा आपने, और अब उसे कोई सुधार सकता है ना, तो वो भी आप ही है। श्रवण ने शादी को टूटते, रिश्तों को झूठा होते सबसे पहले अपने घर में देखा था। अगर आप सच में श्रवण को सुधारना चाहते हैं ना, तो पहले अपने और श्रवण के रिलेशंस निर्मला आंटी के साथ ठीक कीजिए। निर्मला आंटी को अपनी लाइफ में वापस लेकर आइए। श्रवण को अपनी माँ से मिलवाइए। बोलिए, कर पाएंगे आप ये अपने बेटे की खुशी के लिए? मैं चाहती ना तो मैं ये कर सकती थी, लेकिन श्रवण सबसे ज्यादा सिर्फ आप पर भरोसा करता है। इनफैक्ट वो आप ही है जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता है, जिससे प्यार करता है, जिसका उसके साथ कोई रिश्ता है, क्योंकि बाकी सबके लिए उसने अपने दिल के दरवाजे तो बहुत पहले बंद कर दिए थे। अगर मैं चाहती हूँ ना तो सच बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सच जानकर श्रवण का आपके साथ जो इतना कीमती रिश्ता है ना, वो उसे भी खो दे और वो टूट जाए। सोच लीजिए अंकल, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपने बेटे की लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। कर पाएंगे आप ये? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसे शादी का दिखावा नहीं कर सकती। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जी।